दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो आज हम लोग दोस्त क्लास में जो टेस्ट लिया गया था उसका सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर हमारा दोस्त हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का टेस्ट लिया गया था। ये हमारे दोस्त क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम दोस्त फिल इन द ब्लैंक्स बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। खाली स्थान को भरिए। क्वेश्चन नंबर ए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट has the general formula और ये हो गया हमारा दोस्त खाली स्थान। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास जनरल फॉर्मूला होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फॉर्मूला RMgX होता है। तो इसका नाम हो गया दोस्त अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फॉर्मूला बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी, एन अल्काइल हैलाइड may be converted into alcohol by खाली स्थान रिएक्शन। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि एक अल्काइल हैलाइड है जिसको बदला जा रहा है अल्कोहल में, तो होने वाला रिएक्शन कौन सा है? तो होने वाला रिएक्शन दोस्त सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए दोस्त रिएक्शन का मतलब हो गया रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदल जाता है तो वह हमारा रिएक्शन कहलाता है। देखिए दोस्त सब्स्टिट्यूशन को प्यार से रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे दोस्त एक गर्लफ्रेंड का आना और दूसरी गर्लफ्रेंड का जाना, इसको रिप्लेसमेंट ऑफ गर्लफ्रेंड बोलते हैं। तो एक ग्रुप का आना और दूसरे ग्रुप का जाना, उसी को रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप कहते हैं। और रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप को प्यार से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बी का सॉल्यूशन बोलता अल्काइल हैलाइड है। ये हो गया हमारा अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदलेंगे तो रिएजेंट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिए। और ये हो गया हमारा दोस्त हीट का साइन। तो पोटेशियम मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होता है कार्बन से, तो हैलोजन अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड हैलोजन के पास गया तो हैलोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया।
और एरो का टेल अल्काइल ग्रुप के पास गया तो अल्काइल ग्रुप के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है तो पोटेशियम आयन हैलाइड आयन को लेकर भाग गया तो बन गया पोटेशियम हैलाइड। अब अल्काइल ग्रुप था तो अल्काइल ग्रुप लिख दिए। अब ये प्लस और माइनस मिलकर बॉन्ड बना लिया। OH ग्रुप था तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लिख दिए। तो जब अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप तो इस कंपाउंड को प्यार से एल्कोहल बोलते हैं। और R के लिए रूट वर्ड अल्क हो गया। खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दिए और हेलोजन को हैलाइड बोलते हैं। तो देखिए दोस्त यहाँ पर एक ग्रुप के द्वारा दूसरे ग्रुप को हटाया जा रहा है तो होने वाला रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। तो जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं हीट की उपस्थिति में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। तो होने वाला रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा। हम लोग दोस्त ऑप्शन नंबर सी पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन नंबर पहला का डी है हमारा दोस्त। द वेल नॉन रेफ्रिजरेंट Freon has the formula खाली स्थान। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त हाँ कि रेफ्रिजरेंट के रूप में जानते हैं जिस फ्रियोन को उसके पास फॉर्मूला होता है। तो फ्रियोन 12 का फॉर्मूला होता है दोस्त CF2Cl2 को ही प्यार से फ्रियोन 12 बोलते हैं और फ्रियोन 12 का यूज रेफ्रिजरेटर के रूप में यूज किया जाता है। और फ्रियोन 12 के यूज की मदद से हम लोग दोस्त कूलिंग पर्पस के लिए फ्रियोन 12 का यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर और AC में। तो फ्रियोन 12 की वजह से दोस्त ओजोन का लेयर टूट जा रहा है लगातार। तो खाली स्थान में जाएगा तो CF2Cl2 जिसको प्यार से फ्रियोन 12 बोलते हैं। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा दोस्त। ऑप्शन नंबर ई कार्बन टेट्राक्लोराइड is used as fire extinguisher under the name
खाली स्थान। क्वेश्चन बोलता है दोस्त, कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है आग को बुझाने के लिए, तो वह किस नाम से हम लोग को मिलता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को ही प्यार से यूपिक नेम में टेट्रा क्लोरो मीथेन कहते हैं। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है दोस्त एफ। क्वेश्चन हमारा दोस्त डाई इथाइल ईथर इज obtained from ethyl bromide by treating it with खाली स्थान। and the name of the reaction is खाली स्थान। क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि डाई इथाइल ईथर को प्राप्त किया जाता है इथाइल ब्रोमाइड से, तो इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन हम लोग किस रिएजेंट के साथ करते हैं? तो वह रिएजेंट हमारा दोस्त सोडियम ईथ ऑक्साइड, और वह जो रिएक्शन है उसका नाम है दोस्त विलियमसन रिएक्शन। उस रिएक्शन का नाम है दोस्त विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। और दोस्त इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर एफ का सॉल्यूशन है दोस्त, सबस्ट्रेट के रूप में इथाइल ब्रोमाइड लेंगे, तो ये हो गया हमारा C2H5Br, दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया, CH3CH2Br, तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया, खाली बॉन्ड के लिए YL लिख दिए, और ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं, तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में इथाइल ब्रोमाइड बोलते हैं, और रिएजेंट के रूप में
सोडियम इथॉक्साइड लेंगे। ये हो गया हमारे दोस्त सोडियम इथ ऑक्साइड। इथ ऑक्साइड, और यहां पर हो गया दोस्त हीट का साइन। तो देखिए दोस्त सोडियम मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो ब्रोमीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो एरो का हेड ब्रोमीन के पास गया, तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और एरो का टेल कार्बन के पास गया, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो सोडियम आयन ब्रोमाइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर दिया। तो देखिए दोस्त बाय प्रोडक्ट को हम लोग कंप्लीट हेड एरो के नीचे भी दिखाते हैं। इसको पढ़ते हैं दोस्त रिमूवल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड। अब यहाँ पर CH3 CH2 बचा है, ये हो गया हमारा दोस्त CH3 CH2। अब ये प्लस और ये माइनस मिलकर बॉन्ड बना लिया। ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन लिख दिए। इथाइल ग्रुप है तो यहाँ पर C2H5 लिख दिए। अब ये भी इथाइल ये भी इथाइल, तो हो गया 2 इथाइल, तो लिख दिए डाई इथाइल। और डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम को इथर बोलते हैं। ये बन गया हमारा दोस्त डाइथाइल इथर। और इस रिएक्शन का नाम विलियमसन रिएक्शन कहलाता है। तो जब इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम इथ ऑक्साइड के साथ करते हैं हीट की उपस्थिति में, तब बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम ब्रोमाइड बनता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो कहलाने वाला रिएक्शन विलियमसन रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है दोस्त। जी क्लोरोफॉर्म when exposed to light and air forms a poisonous gas known as खाली स्थान। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि जब क्लोरोफॉर्म को छोड़ दिया जाता है हवा और प्रकाश की उपस्थिति में, तब एक जहरीला गैस बनता है, तो उसे कहते हैं पॉइजन गैस। पॉइजन गैस।
और फॉस्फिन गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला COCl2 होता है। इसको प्यार से कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं। तो फॉस्फिन गैस हमारा दोस्त एक तरह का जहरीला गैस है। अब हम लोग दोस्त फिल इन द ब्लैंक्स H बनाएंगे। तो H बोलते हैं तो डायहैलाइड्स in which halogen atoms are attached to adjacent carbon atoms are termed as खाली स्थान। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि वह डायहैलाइड जिसमें हैलोजन एटम जुड़े हुए होते हैं अगल बगल कार्बन एटम से, तो वह टर्म कहलाता है विसिनल डायहैलाइड। तो उसको दोस्त विसिनल डायहैलाइड कहते हैं। अब देखिए तो विसिनल डायहैलाइड क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। अब देखिए दोस्त हम लोग के पास दो कार्बन है और दोनों कार्बन अगल बगल कार्बन है। दोनों कार्बन पर दो ठो हैलोजन जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ हैलोजन अगल बगल कार्बन पे है, तो इसको बोलते दोस्त विसिनल डायहैलाइड। जब दो हैलोजन अगल बगल कार्बन पे जुड़े हुए तो उसको विसिनल डायहैलाइड कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दोस्त कॉलम दिया गया उसको मैच करना है। तो एक तरफ दोस्त कॉलम 1 है और एक तरफ कॉलम 2 है। तो इधर ऑप्शन नंबर ए है हमारा दोस्त कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। इधर रोमन नंबर 1 है दोस्त रेफ्रिजरेंट। इधर बी नंबर में दोस्त फ्रियोन। और यहां पर रोमन नंबर 2 में विसिनल डायहैलाइड है। डायहैलाइड। ऑप्शन नंबर सी टेफ्लॉन। अब रोमन नंबर 3 है दोस्त ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहां पर ऑप्शन नंबर डी हमारा RMGX है।
और रोमन नंबर 4 हमारा पायरीन है। ऑप्शन नंबर ई हमारा दोस्त CH2 Cl सिंगल बॉन्ड CH2 के नीचे Cl। और रोमन नंबर 5 है हमारा पॉलीमर। ऑप्शन नंबर एफ है हमारा दोस्त आयोडोफोम। और रोमन नंबर 6 है हमारा एंटीसेप्टिक। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का दूसरा नाम पायरीन है, तो ए का मैच करा देंगे दोस्त 4 से। और फ्रियोन का यूज रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, तो बी को 1 से मिला दिए। और ये हो गया हमारा दोस्त टेफ्लॉन हमारा पॉलीमर है एक तरह का, तो सी को 5 से मिला दिए। और डी हमारा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को प्यार से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, तो डी को 3 से मिला देंगे। अब देखिए दोस्त, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन के बगल वाले कार्बन में भी हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो यह हमारा बेसिनल डाइहैलाइड है। तो ई का ऑप्शन नंबर 2 को मैच कर देंगे। अरे दोस्त आइडोफोर्म, तो आइडोफोर्म एक तरह का एंटीसेप्टिक है, तो एफ को 6 से मैच कर दिए। अब देखिए दोस्त, एंटीसेप्टिक क्या है? तो एक ऐसा केमिकल सबस्टांस जिसकी मदद से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग मार देते हैं, वह हमारा एंटीसेप्टिक कहलाता है। और एंटीसेप्टिक का एग्जाम्पल हो गया दोस्त बोरो प्लस बोरोलीन। अब दोस्त पॉलीमर, छोटा छोटा मॉलिक्यूल को मोनोमर बोलते हैं, और छोटा छोटा मॉलिक्यूल से बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल को बनाना वह हमारा पॉलीमर कहलाता है। और पॉलीमर को प्यार से बहुलक बोलते हैं। हमारा दोस्त पायरीन है, तो फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में पायरीन का यूज किया जाता है, जो एक तरह का लिक्विड है। अब आता है दोस्त ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को प्यार से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। अब आता है विसिनल डाइहैलाइड, जब दो अगल बगल कार्बन पर हेलोजन एटम जुड़ा हुआ हो तो वह हमारा विसिनल डाइहैलाइड कहलाता है। अब आता है रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट का मतलब दोस्त रेफ्रिजरेटर होता है, और रेफ्रिजरेटर में हम लोग फ्रियोन 12 का यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को कूलिंग महसूस होता है। तो रेफ्रिजरेंट में यूज होने वाला फ्रियोन 12 की वजह से ओजोन लेयर लगातार डिप्लीशन हो रहा, मतलब टूट रहा है। तो दोस्त चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता। तो अब हम दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दोस्त, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉलोइंग रिएक्शन, तो क्वेश्चन है हमारा दोस्त कि मेजर प्रोडक्ट क्या है निम्नलिखित रिएक्शन में। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा दोस्त कि क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन सिल्वर पाउडर के साथ करना है। तो यहाँ क्लोरोफॉर्म का 2 मोल लेंगे, तो ये हो गया हमारा दोस्त कार्बन, कार्बन के पास 3 हैलोजन लगा हुआ हो और चौथा बॉन्ड में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, तो वह हमारा क्लोरोफॉर्म कहलाता है। तो क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन सिल्वर पाउडर के साथ करा रहे हैं। फिर एक और मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म लेंगे, कार्बन के 3 बॉन्ड में हैलोजन लगा हुआ है और चौथा बॉन्ड में हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पर दोस्त हीट का साइन दे दिए। अब देखिए दोस्त यहाँ पर नॉन मेटल 1 2 3 4 5 6 है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो यहाँ पर सिल्वर का 6 एटम ले लिए, तो 6 सिल्वर 6 क्लोरीन को लेकर भाग गया क्योंकि मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो ये हो गया दोस्त 3 क्लोरीन और ये हो गया 3 क्लोरीन। तो 6 सिल्वर 6 क्लोरीन को लेके भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में 6 मोल सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब देखिए दोस्त कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, यहाँ पर CH लिख दिए। अब यह कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर CH लिख दिए और कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब देखिए दोस्त 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ लिख दिए और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाइन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम इथाइन हो गया और इथाइन को कॉमन नेम में एसिटाइलिन कहते हैं। तो जब 2 मोल क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन सिल्वर पाउडर के साथ करते हैं हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में 6 मोल सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। यह क्वेश्चन दोस्त एग्जाम का बहुत ही हॉट क्वेश्चन है। यह अभी तक लगता है दोस्त 10 बार पूछ चुका हुआ एग्जाम में। हम दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हमारा क्लोज चेन है दोस्त। ये हो गया हमारा क्लोज चेन और क्लोज चेन से जुड़ा हुआ है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप और रिएजेंट के रूप में SOCl2 को लिया गया है और ये हो गया हमारा कंप्लीट हेडेरो का साइन। तो देखिए उस SOCl2 को प्यार से थायोनील क्लोराइड कहते हैं। तो एस के लिए थायो हो गया और लड्डू के लिए नील लिख दिए, क्लोरीन के लिए क्लोराइड लिख दिए। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया थायोनील क्लोराइड। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन। तो क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिख दिए।
6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया, और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिए, और 1 नंबर पर ओल है तो यहाँ पर ओल लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम साइक्लोहेक्सानोल हो गया। अब दोस्त सबसे पहले हम लोग थायोनिल क्लोराइड को तोड़ेंगे। ये हो गया हमारा दोस्त थायोनिल क्लोराइड। जैसे हम लोग इसको हीट दिए तो 3 कंपोनेंट में टूटा। एक क्लोरीन है, दूसरा सल्फर मोनोऑक्साइड है, और तीसरा हमारा क्लोरीन है। अब देखिए दोस्त ऑक्सीजन पर खड़ा हो गए हैं और राइट वाले बॉन्ड को तोड़ दिए, फिर लेफ्ट वाले बॉन्ड को तोड़ दिए, एक क्लोरीन साइक्लोहेक्साइल को दिए, सल्फर मोनोऑक्साइड को बीच में दे दिए ऑक्सीजन के पास, और हाइड्रोजन के पास एक क्लोरीन को दे दिए। अब देखिए दोस्त साइक्लोहेक्साइल ग्रुप था तो साइक्लोहेक्साइल ग्रुप लिख दिए। अब साइक्लोहेक्साइल को जोड़ दिए क्लोरीन से, ये हो गया हमारा क्लोरीन। सल्फर मोनोऑक्साइड में एक ऑक्सीजन दे दिए तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़कर हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया। अब देखिए दोस्त हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन है तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। तो क्लोज चेन था तो साइक्लो लिख दिए। 6 कार्बन के लिए देखिए दोस्त क्लोरो ग्रुप प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया ब्रांच, तो 1 नंबर पर क्लोरो है, लिख दिए 1 क्लोरो। क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिख दिए। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया, और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। देखिए तो सबस्ट्रेट के रूप में मूड बनाओ, एल्कोहल लाओ, और चखना के रूप में सोया चिली लिए हैं। तो जब साइक्लोहेक्सेनोल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड हमारा दोस्त गैस है और हाइड्रोजन क्लोराइड भी हमारा गैस है। होने वाले रिएक्शन को दोस्त प्यार से डार्जन प्रोसेस भी बोलते हैं। हम लोग दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी है हमारा दोस्त, सबस्ट्रेट के रूप में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl लिया गया है। रिएजेंट के रूप में सोडियम आयोडाइड को लिया गया है, और सॉल्वेंट है हमारा दोस्त एसीटोन, और नीचे में हीट का साइन दिया गया है। अब देखिए दोस्त जिस तरह लड़के लोग का दिल टूट जाता है उसी तरह मेरा बॉन्ड टूट जाता है।
तो सोडियम आयोडाइड के बीच के बॉन्ड को तोड़ने जा रहे हैं। सोडियम मेटल है, तो मेटल होने की वजह से सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। आयोडीन नॉन मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो आयोडीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होता है कार्बन से, तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो एरो का हेड क्लोरीन के पास गया, तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया। एरो का टेल कार्बन के पास गया, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो सोडियम आयन क्लोराइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब CH3 था तो CH3 लिख दिए, CH2 था तो CH2 लिख दिए। अब ये प्लस माइनस के साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया। आयोडीन था तो आयोडीन लिख दिए। तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन का। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया ब्रांच। तो एक नंबर पर आयोडो है, तो लिख दिए 1 आयोडो। तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 आयोडोप्रोपेन। हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन का। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया ब्रांच। तो एक नंबर पर क्लोरो है, लिख दिए 1 क्लोरो। तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है, तो दूर हटो का साइन दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन। तो जब 1 क्लोरोप्रोपेन का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करते हैं एसीटोन की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 आयोडोप्रोपेन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन को दोस्त प्यार से विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर बोलते हैं, चाहे विलियमसन रिएक्शन भी बोलते हैं। हम लोग दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी मतलब डी नंबर बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर डी है हमारा दोस्त C6H5ONA और सबस्ट्रेट के रूप में दोस्त C2H5Cl को लिया गया है। अब देखिए दोस्त, ये हमारा सबस्ट्रेट है और ये रिएजेंट है। अब देखिए दोस्त, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। क्लोरीन के मुंडी पर एरो का हेड आया, तो एरो का हेड आने की वजह से क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन पर एरो का टेल गया, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सोडियम मेटल है, तो मेटल होने की वजह से सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज लिख दिए
ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज लिख दिए। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है, सोडियम आयन क्लोराइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब फिनाइल ग्रुप था, तो यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लिख दिए, C6H5 सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन लिख दिए। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। इथाइल ग्रुप था, तो इथाइल ग्रुप लिख दिए। और देखिए दोस्त, इसका नाम इथाइल है, इसका नाम फिनाइल है, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल फिनाइल। और डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम को ईथर बोलते हैं, तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में इथाइल फिनाइल ईथर बोलते हैं। और सबस्ट्रेट का नाम है तो सोडियम फिन ऑक्साइड, सोडियम फिन ऑक्साइड। और इसका नाम है दोस्त इथाइल क्लोराइड। तो जब सोडियम फिन ऑक्साइड का रिएक्शन इथाइल क्लोराइड के साथ करते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल फिनाइल ईथर बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो होने वाला रिएक्शन दोस्त विलियमसन रिएक्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग दोस्त ऑप्शन नंबर डी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर ई है हमारा दोस्त CH3 CH डबल बॉन्ड, कार्बन के पास 2 CH3 है, एक CH3 और ये हो गया दूसरा CH3। और रिएजेंट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिए। अब इस रिएक्शन को दोस्त हम लोग MK रूल से पूरा करेंगे। जिसको प्यार से मार्कोनिकोव रूल बोलते हैं। तो हाइड्रोजन मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ब्रोमीन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सीनियर कार्बन को छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन होंगे दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये बन गया ब्रांच। तो 2 नंबर पर मिथाइल है, तो लिख दिए 2 मिथाइल। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो लिख दिए 2 इन। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो। अब देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कम हाइड्रोजन है। तो एक डायलॉग हुआ करता था दोस्त कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती तो वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। तो मार्कोनिकोव्स बोलते हैं दोस्त कि मुझे मार्कोनिकोव्स ने बताया औरों में कहाँ दम था, नेगेटिव पार्ट को वहाँ जोड़ा जहाँ हाइड्रोजन कम था। CH3 CH था, CH3 लिख दिए, सिंगल बॉन्ड CH
अब CH में एक हाइड्रोजन जोड़ दिए तो बन गया CH2। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड और कार्बन था, तो सिंगल बॉन्ड और कार्बन लिख दिए, और कार्बन से जुड़ा हुआ है ब्रोमीन ग्रुप, कार्बन से ब्रोमीन ग्रुप को जोड़ दिए, और इस कार्बन के पास 2 CH3 है, तो इस कार्बन के पास एक CH3 और ये हो गया हमारा दूसरा CH3। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन का। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर है, ये भी प्रिंसिपल चेन से बाहर है, तो दोनों हमारा दोस्त ब्रांच है। तो Br को ब्रांच के रूप में ब्रोमो बोलते हैं और CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। तो नाम दोस्त अल्फाबेटिकली लिखेंगे, ब्रोमो का B और मिथाइल का M। तो ABCD पहले B आता है, तो 2 नंबर पर ब्रोमो है, तो हो गया 2 ब्रोमो और 2 मिथाइल। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया, और सिंगल बॉन्ड के लिए N लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो, अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो, नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो जब 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करते हैं मार्कोनिकोव्स रूल के अनुसार, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन का फॉर्मेशन होता है। हम लोग दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे, जो हमारा क्या है, कन्वर्जन। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ द फॉलोइंग conversions can be carried out देखिए दोस्त, क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित कन्वर्जन को कैसे संपन्न करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ए है हमारा दोस्त, तो पहला कन्वर्जन हमारा दोस्त प्रोपिन से प्रोपेन 1 बनाना है। प्रोपिन से प्रोपेन 1 बनाना है। तो प्रोपिन का फॉर्मूला हो गया तो CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2। तो देखिए दोस्त, आंटी का हस्बैंड का नाम अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, और आंटी कहाँ की है, बिहार की, तो HBr ले लिए। और आंटी का नाम पारो है, तो ले लिए परऑक्साइड। तो इस रिएक्शन को हम लोग दोस्त एंटी मार्कोनिकोव रूल से पूरा करेंगे। एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब एंटी है दोस्त, तो ब्रोमीन आगे लगेगा, तो ब्रोमीन को 1 पोजीशन पर लगा दिए, तो CH3 था तो CH3 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और CH था, सिंगल बॉन्ड और CH लिख दिए, और उसमें एक हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो बन गया CH2। फिर सिंगल बॉन्ड और CH2 था, तो
तो सिंगल बॉन्ड और CH2 लिख दिए और CH2 में ब्रोमीन को जोड़ दिए, तो ये बन गया Br। अब फिर दोस्त इसका रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दिए। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में KBr निकल गया। अब यहाँ बचिए दो CH3 CH2 CH2। अब ये खाली बॉन्ड में OH जोड़ दिए, ये जोड़ गया OH। रिएजेंट था KOH, खाली बॉन्ड में लगा हुआ है ब्रोमीन। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन हो गया, तो प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए N हो गया, और हाइड्रोक्सी ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स में ओल बोलते हैं, तो 1 नंबर पर ओल लिखना है। योग्य 1 ओल। अल्फाबेट और नंबर है दूर हटो, नंबर और अल्फाबेट है दूर हटो, तो इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया प्रोपेन 1 ओल। अब देखिए दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। तो जब प्रोपिन का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करते हैं परऑक्साइड की उपस्थिति में और एंटी मार्कोनिकोव रूल के अनुसार, तब 1 ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त होता है। फिर 1 ब्रोमोप्रोपेन का रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपेन 1 ओल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह हमारे दोस्त प्रोपिन से प्रोपेन 1 ओल रिएजेंट की मदद से पूरा कर लिए। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा दोस्त 5वां का B कन्वर्जन टोल्यूइन टू बेंजाइल एल्कोहल। आज हम लोग दोस्त टोल्यूइन से बेंजाइल एल्कोहल बनाएंगे रिएजेंट की मदद से। तो ये हो गया हमारा दोस्त बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम हो गया टोल्यूइन। और CH3 है दोस्त, CH3 को हम लोग लिख सकते हैं CH2H, और रिएजेंट के रूप में क्लोरीन को लिए हैं। और ये हो गया हमारा दोस्त हीट का साइन। तो देखिए दोस्त जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो ये हो गया हाइड्रोजन मेटल और क्लोरीन नॉन मेटल। तो हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl बना लिया। तो बेंजीन था तो बेंजीन लिख दिए, CH2 था तो CH2 लिख दिए। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और Cl है तो सिंगल बॉन्ड और Cl लिख दिए। अब रिएजेंट क्लोरीन था और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त बेंजाइल क्लोराइड। बेंजीन पर CH2 ग्रुप लगा हुआ है तो उसको बेंजाइल बोलते हैं, और बेंजाइल से क्लोरीन लगा हुआ है तो इसका नाम हो गया बेंजाइल क्लोराइड। फिर बेंजाइल क्लोराइड का रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो पोटेशियम मेटल है तो मेटल नॉन मेटल को लेके भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में KCl बन गया। तो ये हमारा बेंजाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर बेंजाइल ग्रुप बना दिए।
और खाली बॉन्ड से जोड़ दिए OH ग्रुप को। तो बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये हमारा दोस्त बेंजाइल ग्रुप है। और हाइड्रोक्सी ग्रुप को अल्कोहल बोलते हैं, लिख दिए अल्कोहल। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजाइल अल्कोहल। और रिएजेंट था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर क्लोरीन था तो क्लोरीन लिख दिए। तो देखिए दोस्त, कन्वर्जन में हम लोग कभी भी बाय प्रोडक्ट को नहीं लिखते हैं। तो जब टोल्यूइन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ किए तब बेंजाइल क्लोराइड बन गया। फिर बेंजाइल क्लोराइड का रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएं तो बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह हमारे दोस्त टोल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल रिएजेंट की मदद से बनाने में सफल हुए। नेक्स्ट कन्वर्जन है दोस्त मिथेनॉल से एसिटिक एसिड बनाना। तो मिथेनॉल का फॉर्मूला हो गया दोस्त ऑप्शन नंबर सी, मिथेनॉल टू एसिटिक एसिड। तो मिथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया दोस्त CH3OH, मोड़ बनाओ अल्कोहल लाओ, और रिएजेंट के रूप में थायोनिल क्लोराइड लिए तो मोड़ बनाओ अल्कोहल लाओ, और चखना के रूप में SOCl2 लिए। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप क्लोरीन से जुड़ जाता है और मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देता है। अब ये मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ करते हैं। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में KCl बन गया। अब CH3 था तो CH3 लिख दिए, और CH3 को साइनो ग्रुप से जोड़ दिए तो ये बन गया CH3CN। फिर मिथाइल साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, वाटर के साथ मिथाइल साइनाइड का रिएक्शन करा रहे हैं एसिडिक मीडियम की उपस्थिति में। तो देखिए दोस्त, ये हमारा साइनो ग्रुप है, तो साइनो ग्रुप को हटाओ और कार्बोक्सिलिक एसिड को लगाओ, C डबल बॉन्ड OH लगा दिए। CH3 था तो CH3 लिख दिए। तो 2 कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं, और 2 ऑक्सीजन को कॉमन नेम में IC बोलते हैं, और हाइड्रोजन के लिए एसिड लिख दिए। तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में एसिटिक एसिड बोलते हैं। अब यहाँ पर हो गए 2 Cl और यहाँ था पोटेशियम। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए N लिख दिए, और अल्कोहल के लिए ओल, तो इसका नाम हो गया मिथेनॉल। और CH3Cl का नाम हो गया मिथाइल क्लोराइड। तो जब मिथेनॉल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करते हैं तब मिथाइल क्लोराइड बनता है। फिर मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ करते हैं तो मिथाइल साइनाइड बनता है। फिर मिथाइल साइनाइड का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम की उपस्थिति में, तब हम लोग को एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। तो इस तरह हम लोग दोस्त मिथेनॉल से एसिटिक एसिड रिएजेंट की मदद से बनाने में सफल हुए।
नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा दोस्त डी, 2-chlorobutain टू 3,4-dimethyl हेक्सेन। तो आज हम लोग दोस्त 2-chlorobutain में रिएजेंट जोड़कर 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन बनाएंगे। तो सबस्ट्रेट है हमारा दोस्त 2-chlorobutain, तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन हो गया। तो ये हो गया दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये हो गया 4 कार्बन। और 2 नंबर पर क्लोरो लगाना, तो 1 नंबर 2 नंबर, तो 2 पर क्लोरो लगा दिए। अब वो दोस्त हाइड्रोजन भर देंगे। तो कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, तो जो बॉन्ड खाली रह गया वहां पर उतना हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो गया, 1 2 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन। और रिएजेंट के रूप में सोडियम को लिए। और कैटेलिस्ट हमारा दोस्त सॉल्वेंट के रूप में ड्राई ईथर को लिया गया है। अब देखिए दोस्त, ये इस रिएक्शन को हम लोग ऊर्ज रिएक्शन से पूरा करेंगे। तो ऊर्ज को प्यार से वायु भैया बोलते हैं, तो वायु भैया बोलता है 1 का डबल। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है, 4 का डबल 8 कार्बन बनाना है हमको। तो CH3 CH2 था, यहाँ लिख दिए CH3 CH2, CH के नीचे CH3 है तो CH के नीचे CH3 लिख दिए। फिर इसका मिरर इमेज बना देंगे। तो CH था तो CH लिख दिए, CH के नीचे CH3 है तो CH के नीचे CH3 लिख दिए। CH से जुड़ा हुआ है CH2 CH3, तो जोड़ दिए CH2 CH3। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन और 6 कार्बन का। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये सब बन गया ब्रांच। तो देखिए दोस्त, 6 और 2 8 कार्बन हो गया। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ही कार्बन है, तो बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पर 2 नॉन मेटल है, 1 मेटल है, तो बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दिए। और जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो 2 सोडियम 2 क्लोरीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर प्रिंसिपल चेन 6 कार्बन का है। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये दोनों बन गए ब्रांच। तो यूपेक ने में सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 3 पर मिथाइल, 4 पर मिथाइल, तो हो गया 3,4 डाइमिथाइल। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स में एन लिख दिए। नंबर और नंबर आओ, नंबर और अल्फाबेट दूर हटो। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। और इसका नाम हो गया दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन 4 कार्बन का है और 2 नंबर पर क्लोरो है तो लिख दिए 2 क्लोरो। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट हो गया। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है दूर हटो। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन। तो जब 2 क्लोरोब्यूटेन का रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तब 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन बनता है। तो 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन सोडियम और ड्राई ईथर की उपस्थिति बनाते हैं।
नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा दोस्त 2-क्लोरोप्रोपेन टू प्रोपेन 1-ऑल टू क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन 1-ऑल बनाना है तो हम लोग दोस्त रिएजेंट की मदद से बनाएंगे। सबसे पहले दोस्त 2-क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन हो गया, 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये हो गया 3 कार्बन। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड हो गया और 2 नंबर पर क्लोरो है तो लिख दिए Cl। कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन भर दिए और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन भर दिए और यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन भर दिए और रिएजेंट के रूप में अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिए। इसका काम है दोस्त एलिमिनेशन रिएक्शन कराना। तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो कुछ लेना है दोस्त तो अल्फा से हैलोजन लेंगे और बीटा से हाइड्रोजन ले लिए और अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। तो CH3 था, CH था और यहाँ हाइड्रोजन निकल गया तो बच गया CH2। तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे दिए। अब देखिए दोस्त जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर बन गया और मेटल को नॉन मेटल पसंद है तो पोटेशियम क्लोरीन के साथ जुड़कर पोटेशियम क्लोराइड बन गया। रिएजेंट हो गया अल्कोहलिक KOH। अब देखिए दोस्त इस प्रोपीन का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करेंगे। हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करेंगे परऑक्साइड की उपस्थिति में और इस रिएक्शन को हम लोग दोस्त एंटी मार्कोनिकोव रूल से पूरा करेंगे। क्या क्या हम लोग जानते हैं दोस्त आंटी कहाँ की, बिहार की। नाम क्या है, पारो। उसका हस्बैंड का नाम है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का संख्या बराबर नहीं है तो यह हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो देखिए दोस्त आंटी है तो आगे आएगी तो ब्रोमीन को आगे लगा दी। तो CH3 था तो CH3 लिख दिए, CH में H जोड़ दिए तो बन गया CH2 और CH2 में Br को लगा दिए। अब ये गोर हमारे दोस्त सिंगल बॉन्ड और CH2 है और यहाँ पर Br को जोड़ दिए। फिर इसका रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएं। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है तो बाय प्रोडक्ट के रूप में KBr बन गया। अब बच गया CH3 CH2 CH2 तो लिख दिए CH3 CH2 CH2। अब खाली बॉन्ड में जोड़ दिए OH को, ये हो गया हमारा OH। तो देखिए दोस्त फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन 1 2 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। सिंगल बॉन्ड के लिए N लिख दिए और हाइड्रोक्सी ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स में ओल बोलते हैं तो 1 नंबर पर ओल है। अल्फाबेट और नंबर है दूर हटो, नंबर अल्फाबेट दूर हटो। अब इसका नाम है दोस्त 2-क्लोरोप्रोपेन। तो जब 2-क्लोरोप्रोपेन का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब अनसिमेट्रिकल अल्कीन के रूप में प्रोपीन बनता है। फिर प्रोपीन का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करते हैं परऑक्साइड की उपस्थिति में तब 1-ब्रोमोप्रोपेन बनता है। फिर 1-ब्रोमोप्रोपेन का रिएक्शन पोटेशियम
हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब प्रोपेन 1 का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह हमारा दोस्त 2-क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन 1 रिएजेंट की मदद से बनाने में सफल हुए। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है दोस्त,